बॉक्स ऑफिस पर कल दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई। एक तरफ है अक्षय कुमार की ओ माई गॉड 2, तो दूसरी तरफ सनी देओल की गदर 2। दोनों फिल्मों ने दर्शकों के मन में खूब बड़ी छाप छोड़ी। एक तरफ ओ माई गॉड 2 को लेकर बहुत सारे आशंकाएं चल रही थी कि ओ माई गॉड 2 हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं आस्था को ठेस पहुंचा रहे, लेकिन जैसा फिल्म सामने आई उसके बाद जो हुआ लोगों के होश उड़ गए। बताएंगे इस पूरे फिल्म के बारे में, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज की धमाकेदार फिल्म गदर 2 के बारे में। तो गदर 2 में क्या कहानी है, यानी कि दर्शकों को फिर पुराना ही वाला यानी कि गदर 1 जो बना था, यानी कि गदर एक प्रेम कथा बनी थी, वैसे ही है या कुछ हट के है। तो चलिए पहले बात करते हैं इस मूवी के बारे में, यानी कि गदर 2 के बारे में। तो पहला सीन कुछ ऐसा रहता है जहां पर एक पंडित जी अपने बेटे के साथ एक छोटे बच्चे के फिल्म में दर्शाया गया है कि तहां उन्हें कहा जाता है या तो कुरान स्वीकार कर लीजिए या तो भागवत गीता। तो वहां पर हिंदू पंडित जी यहाँ पर भागवत को स्वीकार करते हैं, जिसके बाद जनरल अपनी तलवार निकालता है और उनका गला काट देता है। जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और कहानी की अब जो शुरुआत होती है, सबसे पहले भारतीय सेना को दिखाया गया है, जहां दारा सिंह जो कि सनी देओल इनका किरदार निभा रहे हैं, जो कि पिछले गदर में भी उन्होंने किरदार निभाया था और खूब जमकर वाहवाही लूटी थी। लेकिन फिल्म की शुरुआत होती है जहां पर भारतीय सेना अपने ट्रक के साथ दारा सिंह को बुलाती है और उन्हें होने वाले लड़ाइयों से, जो कि पाकिस्तान भारत में होने वाली है, उनसे आगाह कराती है और उनसे मदद मांगती है। मदद में कहती है कि भारतीय सेना को आपकी मदद है, आप ताजो सामान को हमारे पहुंचाने में मदद करें। जिसके बाद अगले सीन में अमीषा पटेल और उनके बेटे यानी कि दारा सिंह के बेटे का सीन दिखाया गया है, जहां दारा सिंह के बेटे को यहाँ पर पढ़ाई में कोई रुचि नहीं होती है और नौटंकी करते हुए दिखाया गया है। हालांकि वो पिता यानी कि दारा सिंह चाहते हैं कि वो पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बने, लेकिन उनके बेटे यानी कि अमीषा पटेल के बेटे, उनका मन है कि वो मुंबई जाएं और एक स्टार बने। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है जहां पाकिस्तानी फौज भारतीय फौज पे हमला कर देती है, जिसके बाद बदले में भारतीय फौज सनी देओल को अपने ट्रक के साथ बुलाती है। 2 ट्रकों को बुलाया जाता है अगले सीन में और वहां पर उन्हें सामान यानी कि तमाम जो सेना के जवान लड़ रहे हैं उन्हें सामान पीछे से देने की, और उसके बाद सनी देओल उसमें कामयाब होते हैं और जिसकी बदौलत भारतीय सेना उस चेक पोस्ट को पीछे जो हट रही होती है वो कब्जा कर लेती है। लेकिन उसी दौरान एक जो पाकिस्तान के जनरल हैं, उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि आप लोग पीछे हटे, यानी कि पाकिस्तानी बॉर्डर के पीछे आ जाएं, जिससे कुछ भारतीय सेना के जो जवान, जो कि पहले ही दारा सिंह से उसकी कांटे की टक्कर यानी कि अनबन चल रही होती है और दारा सिंह को वो पकड़ना चाहता है। जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के दौरान वहां पर सभी 7 सैनिकों पाकिस्तान के द्वारा पकड़ लिया जाता है और उन्हें जेलों में बंद कर दिया जाता है। अब कहानी का सस्पेंस देखिए, यानी कि बीच में अब घर वालों को जैसे पता चलता है कि दारा सिंह गए थे भारतीय फौज की मदद में, और उसके बाद मदद की गुहार मंत्र से लगाई जाती है, जिसके बाद दारा सिंह का कुछ अता पता नहीं चलता। परिवार पूरी तरह से सदमे में दिखाया गया है और आगे अब कहानी बढ़ती है जहां पर अब दारा सिंह का बेटा, उसको पता चलता है कि पाकिस्तानी फौज ने उसके पिता को पकड़ लिया है। जिसके बाद वो जाता है और पाकिस्तान में फर्जी वीजा या पासपोर्ट तमाम तरह की मतलब सिचुएशनों को पार करते हुए दारा सिंह का बेटा पाकिस्तान पहुंचता है, जिसके बाद वहां पर तलाश शुरू करता है। कहानी यहीं तक अभी बढ़ ही रही थी, तब तक दारा सिंह की भारत में एंट्री हो जाती है और एंट्री होने के जमाना दिखाया जाता है कि दारा सिंह उस हादसे में जो धमाका हुआ था बम का, उस धमाके में वो नदी में गिर गए थे और किसी दूसरे देश चले गए थे, और जिसके बाद उन्हें कुछ लोगों ने उनकी मदद की और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां वो कोमा में थे। कोमा के बाद वो अपने घर आ जाते हैं, लेकिन घर जैसे आते हैं तो पता चलता है कि उनका बेटा उनको लेने पहुंच चुका है पाकिस्तान। अब यहीं पर इंटरवल होता है, जिसके बाद दारा सिंह दावा करते हैं कि हम जाएंगे पाकिस्तान अपने बेटे को लाने। इंटरवल की यहीं तक कहानी थी और आगे अब आपको सुनाते हैं कि जिसके बाद कहानी काफी रोचक हुई थी, यानी कि जैसा कि गदर 2 में दिखाया गया था सीन और काफी दर्शकों की
पसंद भी बनी थी कि मशीन यानी कि जो हेड पंप है, चापाकल है, उखाड़ने का। हालांकि गदर 2 में भी ऐसा सीन दिखाया गया है, लेकिन बताएंगे आपको आगे के इंटरवल की कहानी में। दिखाया गया कि जहां पर प्रेम दिखाया गया है, जहां पाकिस्तानी लड़की से जहां दिखाया गया कि दारा सिंह के बेटे को जहां काम मांगने जाते हैं, वहां पर उनके मुस्कान के साथ उनकी जुगलबंदी को दिखाया गया है। इसको दिखाया गया है कि जहां एक तरफा मुस्कान जो पाकिस्तानी लड़की है वो दारा सिंह के बेटे से प्यार करने लगती है। इस कहानी को दिखाया गया, जिसके बाद जैसे दारा सिंह का बेटा समझता है, उसके बाद उस लड़की को अपनी सच्चाई बता देता है कि मैं भारत से आया हूँ और पूरी तरह से मैं अपने पिता को ढूंढ रहा हूँ। मुझे जो पता चला है कि वो पाकिस्तानी जेल में बंद है, मैं जासूस नहीं हूँ। कुछ कहानी ऐसे ही इर्द गिर्द घूम रही होती है। तब तक पाकिस्तानी जेल में बंद किसी तरीके से वो दारा सिंह का बेटा पहुंच पड़ता है। कबाब या कह सकते हैं कि बिरयानी बनाने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है मुस्कान के परिवार वालों को। वही वहाँ के बावर्ची आप कह सकते हैं, बावर्ची का उन्होंने रोल निभाया है। बावर्ची पूरा परिवार होता है जो कि लोगों को खाना देता है। तो खाना देने के ईद का त्यौहार चल रहा था और उसी दौरान तमाम पाकिस्तान के कैदियों को बिरयानी का दावत था जो कि इन लोगों को परोसने का जिम्मा मिला रहा था। उसके बाद पूरा टीम यानी कि दारा सिंह के बेटे समेत और जो पाकिस्तानी लड़की है उसके पिता हैं, तमाम वहाँ ईद पे जाते हैं, जहाँ पर पाकिस्तानी जनरल की तरफ से कहा जाता है कि जो भारत से हमने जवानों को पकड़ा है उन्हें भी हमें दें। जहाँ पर मारते पीटते वो लाते हैं। और उसके बाद कहानी अगले सीन में पड़ती है कि जहाँ पर दारा सिंह का बेटा अब वहाँ पर जो पाकिस्तानी जेल जैसे सुनता है तो वो देखने लगता है कि आखिर कौन कौन लोग हैं, लेकिन उनमें से सातों में से कोई नहीं था। जो पकड़े गए थे दारा सिंह बिल्कुल भी नहीं थे, वो दूसरे भारतीय कैदी थे। अब इसके बाद इसका मन पूरी तरह से विचलित हो जाता है कि आखिर दारा सिंह गए कहाँ। कहानी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के दौरान अब वो तलाश करने लगता है। उससे पता चलता है उसी दौरान से कि उनमें से एक कैदी को हटा कर रखा गया है, यानी कि उन लोगों में से भारतीय सेना के, और उससे पीटा जाए। जिसके बाद ये अंत में पता चलता है कि ये एक चाल होती है, जिसके बाद दारा सिंह के बेटे को भी पकड़ लिया जाता है। इसके बाद कहानी यहीं तक घूम ही रही थी। तब तक पाकिस्तान सनी देओल यानी कि दारा सिंह पहुंच जाते हैं, अपने बेटे को जुगत में लग जाते हैं। तब तक वहां पर दारा सिंह के बेटे को एक जो पिछले गदर में देखा गया था, जहां पर अशरफ अली का सीन था कि वहां पर अशरफ अली कुरान मतलब ग्रहण करने को सनी देओल यानी कि दारा सिंह से बोलते हैं, लेकिन ऐसा सनी देओल नहीं करते थे, भारत मुर्दाबाद के नारे लगाने को बोलते हैं। इस सीन में भी कुछ ऐसा ही फिल्माया गया है, जहां पर पत्थर से लाकर दारा सिंह के बेटे को तोप के सामने रखकर उड़ाने की प्रयास किया जाता है पाकिस्तान के तमाम लोगों के साथ। और इस सीन में ही दिखाया गया है कि जहां मुस्कान होती है उससे जोर जबरदस्ती करके साइन कराया गया होता है कि ये भारतीय जासूस है। अब वहां पर दारा सिंह पहुंचते हैं और वही आपको जो गदर में आपको दिखाया गया था वो सीन कि जहाँ पर बात संवाद होता है, पूरी तरह से डायलॉग डिलीवरी होती है। डायलॉग डिलीवरी यहाँ पर काफ़ी कमाल की हुई है। भारत मुर्दाबाद के भी नारे लगाए जाने को बोलते हैं, जिसके बाद हिंदू सिख मतलब फलाना ढिमकाना, ये पूरी तरह से यहाँ पर खूब जोरदार, जो कि दर्शकों ने खूब तालियां बजाई, ऐसा सीन क्रिएट किया गया। उसके बाद वहाँ से तोप के सहारे या दारा सिंह अपने दम पर वहां से भाग निकलते हैं। कई उनके साथी वहीं मदद में भीड़ में खड़े रहते हैं, जो कि गोला बारूद फेंकने लगते हैं, जिसके बाद पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाती है और वहां से वो भाग निकलते हैं। जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। अगले सीन में दिखाया गया है कि यहाँ पर दारा सिंह अपने बच्चे से एक बार फिर बिछड़ जाते हैं। जहाँ पर सीन दिखाया गया है हेड पंप वाला, जहाँ हेड पंप में दारा सिंह जैसे उखाड़ने का प्रयास करता है, जिसके बाद तमाम जो लोग हैं जो तलवार हाथ में लेकर दारा सिंह को पकड़ने के चक्कर में थे, उसे अपने कैद में करने के चक्कर वो भागने लगते हैं। यानी कि खुद पाकिस्तान की फौज भी दारा सिंह के इस रूप को देखकर भागने लगती है। हालांकि वहां पर दारा सिंह पंप नहीं उखाड़ते। कहानी के अगले सीन में दिखाया गया है कि वहां पर एक पाकिस्तानी औरत दारा सिंह के बेटे को रोटी देती है। रोटी वो नहीं खाते हैं अपने पिता के लिए, तब तक उन्हें गोली पाकिस्तानी फौज के द्वारा मार दी जाती है, हाथ पे गोली लगती है।
जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। अगले सीन में दिखाया गया है कि दारा सिंह की मुलाकात वहीं पे होती है, यानी कि दारा सिंह के बेटे और दारा सिंह की मुलाकात होती है। और उसके बाद कहानी मतलब पूरी तरह से करवट ले लेती है कि अब भारत जाना है। लेकिन इसके बीच में सस्पेंस क्रिएट किया गया है कि जहां पर जो लड़की जो कि मुस्कान थी, जो दारा सिंह के बेटे के प्रेम में पूरी तरह से पागल हो चुकी थी, उसका हाथ दारा सिंह को अपनी बेटी समझकर और दारा सिंह को बेटे को दे देता है उसका बाप। और पूरी तरह से कहानी जैसे आगे बढ़ती तब तक एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद पाकिस्तानी फौज दारा सिंह को और दारा सिंह की बहू और बेटे को कि आप सरेंडर बोल दीजिए, नहीं तो आपका जो उनके दोस्त भारतीय सेना के होते हैं उन्हें भी लेके आए होते हैं और हेलीकॉप्टर से गिराने का प्रयास करते हैं। एक को फेंक देते हैं लड़की के भाई को, लेकिन और सबको वहीं पर रखे रहते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और उसके बाद फिर से एक बार माहौल बनाया जाता है जहां पर दारा सिंह को मतलब मारने का प्रयास किया जाता है पूरे परिवार समेत, और तमाम भारतीय फौज के जो जवान पकड़े गए थे उन्हें एक एक खंबे से बांध दिया जाता है। वहां पर फिर से दारा सिंह अपना आपा खोते हैं और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने पे भड़क जाते हैं और एक बार फिर से वहां पर जो लकड़ी होती है उसे तोड़ के फाइट का सीन दिखाया गया है। वहां पर झगड़ा होना शुरू हो जाता है, गोला बारूद चलना शुरू हो जाता है। हालांकि इस फिल्म में गदर के बाद भी अगर देखें तो यहाँ पर गदर से उसमें तोप का सीन नहीं दिखाया गया था। इस फिल्म में तोप से लड़ाई करने का भी सीन दिखाया गया है, जहाँ तोप से एक दूसरे पे हमले होते हुए दिखाए गए हैं। तोप का भी भरपूर दिखाया गया है। कहानी के अंत में यहाँ पर दिखाया गया अंतिम सीन में जहाँ पर लड़ते लड़ते दोनों पार्टियां एक दूसरे को पकड़ते भारतीय सीमा में पाकिस्तानी फौज घुस जाती है, जिसके बाद दिखाया गया है कि उसके बाद भारतीय फौज भी वहां पर घेर लेती है और उसके बाद वहां पर भी हिंदू मुस्लिम को लेकर तमाम डायलॉग डिलीवरी की गई है और बार बार दारा सिंह की तरफ से अमन और शांति का संदेश दिया जा रहा था। अंतिम सीन में दिखाया गया है कि जहां पर दारा सिंह अपने बहू बेटे के साथ वहां पर पाकिस्तानी फौज को हिंदुस्तान की आर्मी घेर लेती है और उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी या कह सकते हैं पाकिस्तानी फौज सरेंडर कर देती है, जिसके बाद उस जनरल से जनरल जनेवा कंजक्शन का यहाँ पर पूरी तरह से दुहाई देता है कि आप मुझे पकड़ नहीं सकते हैं, मैं इस रैंक पर हूँ। लेकिन कहानी आगे बढ़ती है जहाँ पर भारतीय फौज कहती है कि हम तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं, यानी कि ऑन रिकॉर्ड पे यहाँ पर कुछ हम लोग है ही नहीं। जिसके बाद दारा सिंह पे छोड़ देते कि आप इसका फैसला कर सकते हैं। दारा सिंह क्या करते हैं कि वहां पर पूरी अपनी लंबी चौड़े फांसल देते हैं हिंदू मुसलमान को, और जैसे पहले सीन में जहां पर जनरल पाकिस्तानी जनरल ने यहाँ पर हिंदू जो पंडित जी थे उनको दिया था कि आप कुरान कबूल कर लीजिए नहीं तो श्रीमद् भागवत, तो वहां पर उसको जब ये पाकिस्तानी फौज के जनरल को दिया जाता है तो वो श्रीमद् भागवत गीता कबूल करता है, यानी कि उसके साथ जाने की सोचता है। लेकिन अगले सीन में दिखाया गया है कि वहां पर दारा सिंह कहते हैं कि आप दोनों को भी तो कबूल कर सकते थे। उसके बाद एक पंच मारते हैं, जिसके बाद वो वहां से पीछे चल देते हैं, यानी कि भारत की ओर चल देते हैं। लेकिन उसी दौरान नीचे पड़ी एक बंदूक वो उठाकर चलाने का प्रयास करता है, तब तक भारतीय फौज उस पर हमला कर देती है और गोलियों से छल्ली कर देती है। हालांकि यहाँ पर नोटिस करने वाली बात एक यह भी है कि उस दौरान भारतीय फौज के गोली चलाने यानी कि बंद कर दिया, यानी कि वो मर चुका था। जिसके बाद पाकिस्तान के जवानों ने भी 2-3 गोली पाकिस्तानी जनरल के सीने में डाल दी। कहानी की यही एंडिंग होती है और ये कहानी लोगों को खूब भारी। वैसे हमने आपको इस गदर 2 फिल्म के पूरी कहानी बताई, एक एक कहानी बताई। वैसे यही पूरी इस कहानी फिल्म में पूरी तरह से घूम रहा था। वैसे आपको ये कहानी कैसे लगी गदर 2 की, आप मुझे नीचे लिख के जरूर बताएं। साथ ही में अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी मूवीज रिव्यू से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।